हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने फ्रंट एंड पे हमारे ब्लॉग्स को किस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे और उनकी कुछ कैटेगरीज को भी हम यहाँ पर शो करने वाले हैं रिसेंट पोस्ट के साथ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरी और ब्लॉग्स के बारे में बता दिया, उनके अपडेट और डिलीट के बारे में, और हमारे यहाँ पर जो रह गया वो है यूज़र। तो इसको हम यहाँ पर बाद में करेंगे क्योंकि यूज़र तो हमने ऑलरेडी बना दिए, सिर्फ उनको यहाँ पर फैच कराना रह गया है। और अगर उनका कोई पासवर्ड चेंज हम यहाँ पर आगे बनाते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। बट जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमारे ब्लॉग्स को फ्रंट एंड पर कैसे ले गए। तो गाइस, चलते इसी को सीखते हैं आज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे सारा फ्रंट एंड के लिए। तो जो फ्रंट एंड है हमारा, एक तो है हमारे पास हेडर, और जो हमारा मेन पेज है वो है हमारे पास index.php। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो ब्लॉग्स हैं इनके ऊपर हमारे सारे ब्लॉग्स को शो करना है। तो मैं यहाँ पर आज सिर्फ आपको डेटा शो करा कर दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा डेटा शो होगा, हमारे रीसेंट पोस्ट किस तरीके से शो होंगे, हमारी कैटेगरीज यहाँ पर किस तरीके से शो होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके नीचे पैजिनेशन कैसे लगेगी। जब उसमें आप देखते हैं कि अगर आप कोई गूगल का पेज खोलते हैं तो नीचे 1 2 3 4 पेज नंबर ऐसा लिखा होता है, तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस ब्लॉग को हम नए पेज पर ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। आज हम इसका पूरा डिस्प्ले देखेंगे किस तरीके से हमारा ये यूज़ होगा। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके आएंगे अपने ब्लॉग्स को। तो ब्लॉग्स लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल है इसके अंदर हमारी links.php इंक्लूड हो रही है, हमारा हेडर इंक्लूड हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन। तो ये कनेक्शन वाली फाइल को किस तरीके से लेकर आएंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा PHP, और PHP को कर दूंगा क्लोज। इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा इंक्लूड। अब इंक्लूड में हमें कनेक्शन वाली फाइल चाहिए, तो connection.php मैंने यहाँ पर इसको कर लिया इंक्लूड। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे इंक्लूड यहाँ पर नहीं होगी। मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, PHP का एरर आ रहा है कि वार्निंग है कि भाई ऐसी तो कोई फाइल इसको मिली नहीं कि जहाँ पर इस तरीके का पाथ हो, और ये फाइल इसको यहाँ पर कनेक्शन की नहीं मिल रही। तो वो क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर वो फाइल इनके साथ होती तो ये इंक्लूड हो जाती। बट वो क्या है, एक एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हमें यहाँ पर उसको पाथ देना पड़ेगा कि भाई admin/connection.php के भाई एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। एक बार Ctrl+U करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर वो फाइल इंक्लूड हो जाएगी या नहीं होगी। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर कैसे इस तरीके से इंक्लूड हो रहा है। और अभी क्या है, यहाँ पर हमारी वो फाइल इंक्लूड हुई है नहीं हुई है हमें नहीं पता चल रही, क्योंकि उस फाइल के अंदर हमने कुछ ऐसा प्रिंट ही नहीं करवाया, हमने तो कनेक्शन सिर्फ यहाँ पर प्रिंट कराया। अगर मैं इसके अंदर कर दूँ इको कुछ भी स्ट्रिंग, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट, इसको कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया मैंने, इसको चलता हूँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो अब मेन वाली फाइल में, इंडेक्स वाली फाइल में ये चीज़ हमारी इंक्लूड हो चुकी है। तो हमारे पास अब क्या हो, हर एक पेज के लिए कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम इसी को इंक्लूड कराते रहेंगे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पर हमारा index.php चाहिए यहाँ पर। और index.php में जो हमारा ये है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये वाला वर्ड जो है ना, ये आप देख सकते हैं सभी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हम आएंगे, हमारे यहाँ पर सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वर्ड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और एक बार ढूंढते हैं कि ये वर्ड है कहाँ। बेसिकली मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, नम मैट्रिक्स की क्लास है, यहाँ पर ये सारी चीज़ आ रही है। अगर मैं एक को भी यहाँ से हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर से वो हट गई है, ये ख़राब हो चुका है। तो मतलब वही फाइल थी हमारी, यही यहाँ पर कोड था। तो यहाँ पर आ रही है एक इमेज, यहाँ पर आ रहा है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ही इसको शो कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, उन ब्लॉग्स को लेकर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग्स को लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट की क्वेरी करनी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी सब चीज़ इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारे ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसी कोड को ले लें, क्योंकि हम बार बार हम क्वेरी तो सीख चुके हैं। तो अब जो डैशबोर्ड में हमारा आ रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स, इसी को उठा लेते हैं, हमें बेसिकली यही कोड लिखना है। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास ये सारे कोड आ चुके हैं। अब ये चेक नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा कॉलम है ना, इसी को ही तो हमें बार बार रिपीट करना है। हमारे पास डेटा आ रहा है, बट हमें यहाँ पर इन्हीं कॉलमों से इसको रिपीट करना है, क्योंकि इस वेबसाइट का UI यही है, मतलब जो इसका यूज़र इंटरफेस है ये हमारा कॉलम्स में ही आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी बनाऊँगा कॉलम। तो मैं इसको क्या करूँगा,
मैं आपको बता देता हूँ पहले, इसके अंदर मैं आपको रख के दिखा देता हूँ पहले उन वैल्यूज़ को। तो इस कॉलम के बाहर मैं यहाँ पर PHP को करूँगा स्टार्ट और PHP को करूँगा क्लोज, और मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और चेक नाम से मैं इसका सारा डेटा यहाँ पर फैच कर लूँगा एक रिजल्ट नाम से या डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। मैंने यहाँ पर सारा डेटा स्टोर कर लिया। अब मैं अगर इस डेटा को यहाँ से उठाता हूँ और इसके अंदर आता हूँ, जो हमारा H3 है टाइटल के लिए, इसके अंदर मैं इस PHP इको करता हूँ, डेटा यहाँ पर लिखता हूँ और उसके अंदर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल। ब्लॉक का जो टाइटल था हमारा कॉलम जो हमारा डेटाबेस के अंदर है, यहाँ पर मैं ब्लॉक को ओपन करता हूँ। ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास ये रहा टाइटल, यही टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप नीचे देखेगा ना कि न्यू ब्लॉग यहाँ पर लिखा आ रहा है, टाइटल का नाम न्यू ब्लॉग लिखा रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर न्यू ब्लॉग इस टाइटल का नेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ब्लॉग। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ टुडेज हेडलाइंस और यहाँ पर आ गई टुडे हेडलाइन, तो मैं यहाँ पर करता रिफ्रेश और टुडेज हेडलाइन यहाँ पर आ रही मेरे पास, तो हमारा टाइटल आ चुका है। और जैसे ही हमारे पास ये टाइटल आ चुका, तो इस टाइटल के बाद हमें क्या चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको पेस्ट और यहाँ पर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन आ चुका मेरा हेलो PHP। इसके अंदर यही डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है हेलो PHP, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस ब्लॉग को अगर खोल के दिखाऊँ तो हेलो PHP ही इसके अंदर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, लॉरेम इप्सम गाइज, अभी मेरा यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ही जो हमारे पास डमी टेक्स्ट होगा, जैसे ये हमारे पास डमी टेक्स्ट है PHP वाला, ये वाले जो हमारे पास ब्लॉग है इस वाला, इसके अंदर भी काफ़ी कम वर्ड है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। चलते एक बार, और इस वाले के अंदर ये जो मेरा सेकंड वाला था, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके अंदर इसको कर देंगे हेलो PHP, और यहाँ पर कई बार मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ताकि हमारे यहाँ पर कुछ ब्लॉग शो हो जाए। अब इसको कर लेते हैं सेव, कट कर लूँगा और इस वाले को कर लेते हैं यहीं पर ही एडिट। एक बार इसको एडिट कर लेते हैं और इस फाइल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंसर्ट और कर दूँगा यहाँ से गो। चलते एक बार ब्राउज पे और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डेटा दिखाएंगे, बट मैंने आपको बताया था कि हम सारा डेटा यहीं नहीं दिखाएंगे। इसका जो पेज खुलेगा उसके अंदर भी तो हमारा कुछ डेटा यहाँ पर पास होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, डिस्क्रिप्शन में कुछ डेटा दिखाया था, तो हमने सब स्ट्रिंग का यहाँ पर यूज़ करा था कि कितने वर्ड हमें यहाँ पर दिखाने। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब स्ट्रिंग, सब str। तो यहाँ पर हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। पहला वेरिएबल होता है जिसके अंदर से वैल्यू आ रही है, दूसरा क्या होगा, हमें कितने वर्ड दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अभी के लिए 100 दिखाता हूँ मैं आपको। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 100 वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे कम अगर मैं कर दूँ 10 कर दूँ इसको। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप कि अब उसने क्या करे थे, लास्ट के यहाँ से 100 वर्ड हटा दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें दिखाना होता है तो हम 2 पैरामीटर लेते हैं, 0 और 1, कि 0 और जो भी हमारी वैल्यू होती है कि भाई शुरू से लेकर आपको कितने दिखाने। तो यहाँ पर आपको 10, यहाँ पर इसके स्पेस ले लेगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो 100 वर्ड आ चुके हैं। ऐसे ही कर करके आपको जितने दिखाने हैं यहाँ पर वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर उतने आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या चीज़ लगा देंगे, मैं यहाँ पर इसी पैराग्राफ में लगा दूंगा एक एंकर टैग, और एंकर टैग होगा यहाँ पर बंद। इसके अंदर हम लिख देंगे रीड मोर। मैं यहाँ पर लगा दूंगा रीड मोर, और इसके हाइपरलिंक रेफरेंस में अभी के लिए दे देंगे हैश। चलते रिफ्रेश करते तो यहाँ पर आ चुका है रीड मोर। तो जैसे इस पर आएगा यूज़र वो उसको रीड कर सकता है। अभी के लिए क्या हो रहा है, इसका जो कलर है ना उसको हम कलर कर देते हैं यहाँ पर ब्लू। मैं यहाँ पर इसका कलर देता हूँ ब्लू। चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं तो ब्लू कलर यहाँ पर आ चुका है। तो रीड मोर पे जैसे कोई क्लिक करेगा ये इसके पूरे ब्लॉक को लेकर चल जाएगा उस पेज के अंदर, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे डेटा कैसे शो हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर टाइटल आ चुका है, उसका रीड मोर यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब मैं कैसे दिखाऊंगा आपको कि ये सारे के लिए हम यहाँ पर एक एक करके डेटा को नहीं यहाँ पर सबके लिए डालेंगे। मैं यहाँ पर एक ही बार लूप चलाऊंगा
क्योंकि हमारा सेम UI है, सभी 4 बॉक्स है, तो जितने भी हमारे ब्लॉग्स होंगे ना वो यहाँ पर 4 बार प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मेरा एंकर टैग है ना इसके ऊपर भी हमारे पास क्लिक होकर ही उसी पेज पे जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम आगे लगा देंगे, क्योंकि पर लिंक रेफरेंस के अंदर हमें बेसिकली उस पेज का नेम ही पास करना होगा। अब हमारी रह गई है इमेज। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इसी को उठाता हूँ और यहाँ पर इमेज के सोर्स पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर करूँगा इमेज। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज यहाँ पर आनी चाहिए थी, बट अब वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार चलते हैं इसको, मैं आपको यहाँ पर जो इमेज टैग है उसके अंदर का डेटा दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, इमेज टैग के अंदर का। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज लगी है वो कैसे लगी, अपलोड एग्जाम्पल केस मॉडल, ये वाली हमारे पास इमेज लगी पड़ी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो इमेज का सोर्स है ना, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इमेज का सोर्स यहाँ पर किस तरीके से ये आ रहा है, इमेज का सोर्स। तो अब इसको कर देते हैं कट, यहाँ पर करता हूँ Ctrl+U, और हमारे पास यहाँ पर मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास वो PHP हेडलाइंस ये सारी चीज़ें आ रही है, और इमेज का यहाँ पर आ रखी है अपलोड के अंदर वो सारी इमेज का नेम आ चुका है जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसको अपलोड करा था। तो ये जो आ रही है, एक बार चलते एक बार डेटा के अंदर इमेज आ रही है, इसको करा लेते एक बार बाहर कॉपी PHP के अंदर ही, तो देखते हैं इसके अंदर एक क्या वैल्यू दे रही है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंटैक्स एरर है यहाँ पर एक जगह, तो सिंटैक्स एरर क्या किस चीज़ का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो PHP 2 बार बंद हो रहा है इस चक्कर में, अभी भी यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर है, PHP जो स्टार्ट हो रखा उसका यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी इमेज का यहाँ पर नेम आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड एग्जाम्पल यूज़ केस मॉडल, यही हमारी इमेज का नेम है। इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बट एक कहाँ पर है, अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर। बट जो हमारा अपलोड नाम का फोल्डर है वो तो हमारा एडमिन के अंदर है, तो इसका भी हमें यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा करेक्ट। तो मैं यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इमेज आ रही है बिल्कुल परफेक्ट, बट उसका जो पाथ है वो ये आ रहा है, अपलोड आ रहा है। अब अपलोड से पहले हमें उसको कहाँ लेकर जाना है, एडमिन नाम के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एडमिन के अंदर स्लैश। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर वो हमारी इमेज आ चुकी है, जो भी हमारी ब्लॉग की इमेज होगी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको इन सभी को क्या करना है, छोटा करना है इमेज को। तो आप यहाँ पर करेंगे इसकी विड्थ, और विड्थ में देता हूँ यहाँ पर इसकी 100। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो 100 से ये काफ़ी छोटी हो चुकी, 100 की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ 300। रिफ्रेश करता हूँ तो 300 में अब ये इतनी आ रही है। तो आप जब भी एक ब्लॉग डालते हैं ना, तो आप ये उल्टी सीधी इमेजेस नहीं डालते हो, आप पहले इमेजेस को एक डिज़ाइनर से कटवाते हो, मतलब उसको क्रॉप करवाते हो, तब जाके उस साइज़ में ये इमेज हमारी ऐड होती है। तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें विड्थ, और हाइट मैं इसकी देता हूँ, इसको मैं लेता हूँ एज अ स्टाइल से। मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ स्टाइल, और इसकी विड्थ हम लगा देते हैं 300 पिक्सल, और इसकी हाइट लगा देते हैं यहाँ पर 300 पिक्सल ही लगा कर देखते हैं एक बार। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो 300 पिक्सल में यहाँ पर आ रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूँ थोड़ा सा, 400 कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ तो 400, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ये कि जो कि एक अच्छा साइज़ है। या हम इसको कर सकते हैं 350, और मैं इसको कर देता हूँ 280। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें मेरी आ जाए, मैं बार बार अब हर किसी के लिए नहीं करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो मेरे कॉलम्स हैं ना, इन सभी को यहाँ से कर देना डिलीट। तो मैं इस कॉलम को यहाँ से कर दूँगा डिलीट, और इस वाले को भी यहाँ से कर दूँगा अभी के लिए कमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही इमेज यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है। अब इस चीज़ को अगर मैं लूप में डाल दूंगा ना, तो वो सबके लिए यहाँ पर शो होगी, हर एक का यहाँ पर लूप चलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये शो कराता रहेगा। तो यहाँ के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको कि भाई वाइल, जब तक मेरे पास चीज़ें आ रही है, डेटा आ रहा है उसका, वाइल डेटा, इस चीज़ को हम इसी के अंदर डाल देते हैं। ये जो पूरे को कोड को यहाँ से उठाते कट करते इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब जब तक हमारा डेटा इसके अंदर आ रहा है तो ये लूप यहाँ पर चलता रहे।
लूप यहाँ पर चलता रहे। PHP हो गई बंद हमारी, फिर से वही HTML आ चुका है हमारे पास, और फिर से हम PHP को स्टार्ट कर देते हैं और PHP को कर देते हैं यहाँ पर बंद। यहाँ पर हमारे पास पहले ही बंद हो चुका है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलते एक बार ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना वो दोनों चीज़ आ रही है, मतलब मेरी इमेज भी आ रही है और मेरा वो दूसरा ब्लॉग भी यहाँ पर आ रहा है। एक बार चलते हैं डैशबोर्ड पे और हमारे ब्लॉग्स के अंदर आते हैं। तो इस ब्लॉग के अंदर मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ क्योंकि इमेज काफ़ी कंप्रेस हो रही है इसकी। तो ओपन इमेज अपडेट, यहाँ पर ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इमेज यहाँ पर मेरी परफेक्टली यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से हमारे सारे ब्लॉग्स जो होंगे ना वो यहाँ पर ऐड होते हुए आएंगे। जितने भी इसके अंदर हम यहाँ पर हमारे जो भी हमारे यहाँ पर ब्लॉग्स के यहाँ पर जो टेक्स्ट होंगे, उनकी इमेजेस होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने डाला था वैसा ही डिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ भी शो हो रहा है। किसी को आप सिंपल रखना चाहते हैं, किसी को यहाँ पर स्टाइलिश रखना चाहते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से यहाँ पर डेटा को शो कराना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक और ब्लॉग को ऐड कर दूँ, एक और ब्लॉग चलते हैं इसके अंदर, ऐड न्यू ब्लॉग, और हम देखेंगे यहाँ पर PHP ट्यूटोरियल्स, सिलेक्ट कैटेगरी और टेक्निकल न्यूज़। अपने चैनल का नेम डाल देते हैं यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, CRUD एप्लीकेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय PHP। कर लेते हैं इसको कॉपी। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। हम आगे अच्छे तरीके के ब्लॉग डालेंगे, उनके अंदर यहाँ पर HD इमेजेस सब चीज़ यहाँ पर डालेंगे। सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर हम डेटा को फैच करके लेकर आते हैं। अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, हमारा तीसरा भी ब्लॉग यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारे सारे ब्लॉग्स को उठा रहे एक एक करके। और यहाँ पर मैंने कम टेक्स्ट डाला था तो कम टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इसको देता रहेगा। जैसा आप यहाँ पर इसके अंदर हिट कराना चाहते हैं वैसा ही आपको ये देता रहेगा। अब इसमें क्या है कि जब भी हमारा कोई लेटेस्ट ब्लॉग होता है ना वो पहले आता है। तो ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा रखा है ऑर्डर बाय ब्लॉग की ID। तो जैसे जैसे ये डिसेंडिंग में चलेगा, बड़े से छोटा आएगा। तो बड़े से छोटा क्या है यहाँ पर 5 4 1, तो सबसे लास्ट वाला ये सबसे पहले लेकर आता है हमारे पास ब्लॉग्स के अंदर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इनको लेकर आते हैं। तो हमारे ब्लॉग्स आ चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास रिसेंट पोस्ट। तो रिसेंट पोस्ट भी हमारे पास कुछ नहीं है, सेम यही चीज़ है। हमारे रिसेंट पोस्ट क्या होंगे, जो हमने डाला यही तो रिसेंट पोस्ट है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिसेंट पोस्ट में भी हमें यहाँ पर सेम क्वेरी चलानी है। ये हमारे पास MySQL fetch है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, क्योंकि हमें चलाना वही है आगे भी। और यहाँ पर आ चुका है हमारा रिसेंट ब्लॉग। तो यहाँ पर ब्लॉग लेफ़्ट राइट, ये हमारे ब्लॉग का ग्रिड हो गए लेफ़्ट राइट, क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा टेक्स्ट आएगा, इसके अंदर आएगी इमेज। बाकियों को तो हम कर देंगे यहाँ से कट, जितने भी होंगे हमारे पास वो जाएंगे शो। एक ही के लिए रखेंगे हम यहाँ पर, ब्लॉग ग्रिड आएगी हमारी। चलते हैं इसको यहाँ पर करते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर से इसको कर देंगे फिर से PHP को बंद। सब चीज़ हो चुकी है हमारे पास। वही सब चीज़ें हमें यहाँ पर नीचे करनी है। वही एडमिन के अंदर से इमेज आ रही है। आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम भी बदल सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है आगे तो आप वेरिएबल का नेम बदल सकते हैं। एक बार मैं चलता हूँ और इसकी इमेज लगा कर देखता हूँ। तो यहाँ पर डेटा जो है अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्या पता ये वेरिएबल सेम की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ data2। एक बार data2 करके देख लेते हैं। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर अभी आ रही कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि चेक नाम से भी मेरा ऊपर वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर SQL के अंदर चेक में भी आ रही है। तो चेक का हमने अभी एक बार यूज़ करा हुआ है, तो डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर भी हम कर रहे हैं तो डेटा शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो क्या है, data2 के अंदर डेटा आ रहा है। तो इस चीज़ को हम पहले चेक कर लेते हैं, पहले डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ data2, इसको कर लेते हैं प्रिंट आर। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके बाद लगा देते हैं डाई एक बार। चलते रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मेरे पास ये शो नहीं हो रहा। कुछ एक प्रॉब्लम आ रही गाइस इसके अंदर, जो ये मेरे को शो नहीं कर रहा है। एक बार क्या करते हैं, इस इमेज को यहाँ से हटा देते हैं, क्या पता इस चक्कर में वो रिमूव हो रहा हो। अभी भी मेरे पास ये शो नहीं कर रहा है गाइस, कुछ तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। वाइल data2 MySQL fetch बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। प्रिंट आर के अंदर data2 आ रहा है। अगर मैं इसको
यहाँ पर जो वाइल लूप है, वाइल लूप को अभी के लिए यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर लग रखा है डाई, और यहाँ से भी इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ यहाँ पर प्रिंट आर कराता हूँ तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रिंट आर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉलन आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसके बाद मेरा जो डेटा है ना वो आ रहा है यहाँ पर, बट ये शो नहीं हो रहा प्रिंट डेटा को। इस चीज़ को एक बार उठा कर ले चलते हैं ऊपर और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, डेटा टू को पेस्ट करके देखते हैं। डाई लगाता हूँ तो यहाँ पर सारा डेटा मेरे पास शो हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ रहा है। वापस से कर देते हैं इसको बैक, डेटा तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। अब एक बार क्या करते हैं, इसके अंदर वही स्टाइल लगा देते हैं और स्टाइल के अंदर मैं 30 पिक्सल की इमेज डाल देता हूँ। इसके अंदर जो विड्थ होगी, क्या पता स्पेस की वजह से ना आ रहा हो। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास अभी भी शो नहीं कर रही है जो कि रिसेंट पोस्ट है। एक बार देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि इसके अंदर आ क्या रहा है बेसिकली। तो गाइस जो रिसेंट पोस्ट है इसके अंदर तो कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी के लिए। ब्लॉक ग्रिड आनी चाहिए थी हमारी और ये ब्लॉक ग्रिड इसके बाहर बंद हो रही है। एक बार इसको कट कर लेते हैं, इस ब्लॉक ग्रिड के इसके बाहर बंद करते हैं इसको। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हमारे कॉलम तो ठीक हो चुके हैं और यहाँ पर एक लाइन सी तो क्रिएट हो रही है। इमेज को छोड़ देते हैं अभी के लिए और यहाँ पर इसके टेक्स्ट को लेकर आते हैं। जो भी हमारा डेटा 2 है इसके अंदर से जो टाइटल होगा उसको लेकर आ जाते हैं पहले। यहाँ पर कर लेते हैं टाइटल। अब एक बार चल के देखते हैं डेटा आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो है डेटा शो नहीं हो रहा है, ये किस वजह से नहीं हो रहा है। एक बार इसको कट करके नोटपैड में रख लेते हैं इसको और यहाँ से कर लेते हैं एक बार बैक, बिल्कुल पहले की तरह कर लेते हैं इसको। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर तो डेटा आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर डेटा आ रहा है। यहाँ पर डेटा मेरे पास शो हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो अब एक बार फिर से इसको कोड को चलाते हैं, ये वाले कोड को। इस कोड के वाइल को चलाने से पहले सिर्फ एक बार सिंगल डेटा को यहाँ पर प्रिंट करते हैं, डेटा 2। यहाँ पर डालते हैं इसका टाइटल। तो गाइस यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। मैं इसको fetch sock, यहाँ पर लगेगा कॉलम, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। चलते एक बार गाइज, ये सारे जब हम एक लाइव बनाते हैं ना तो गाइज यहाँ पर सब चीज़ का एरर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर बता रहा है ट्राइंग टू एक्सेस वैल्यू ऑफ नल। तो इसमें बता रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नल वैल्यू। तो वो किस तरीके से आ रही है, मैं इसको fetch sock, हमारे पास ऐसी नल वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए। और डेटा 2 कोई एक बार इको कराते हैं तो यहाँ पर एरर लिखा आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ से एरर नहीं आ रहा। तो गाइज अभी आ रही है ब्लैंक वैल्यू, मैं इसको fetch sock, ब्लैंक वैल्यू आ रही है यहाँ पर। और चलो एक बार क्या करता है, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नए वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। तो PHP के अंदर गाइज क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल एक काम करते हैं इसके अंदर। तो ऊपर का वेरिएबल भी इसके अंदर क्या करता है, शॉर्ट करता है। तो 2 यहाँ पर हर जगह डाल देते हैं और चेक 2 ले लेते हैं यहाँ से, डेटा 2 भी हमारे पास आ जाएगा। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, डेटा 2 के अंदर से टाइटल इसने ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास टाइटल शो हो रहा है। तो गाइज इसमें क्या था कि जो हमारा वेरिएबल है ना वो सेम ऊपर हो रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कभी कभी यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं अगर ये एक्सेस इसका नहीं बंद होता। बट PHP क्या एक वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यही एक प्रॉब्लम है कि अगर ऊपर आपका कोई वेरिएबल चल रहा है तो वो नीचे भी उसको ओवरराइट कर देता है। बट इसके अंदर एक फीचर भी अच्छा यही है कि अगर आपको बार बार कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है तो आप ऊपर के वेरिएबल की वैल्यू भी ले सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर क्लैश हो जाता है। तो हमारा टाइटल आ चुका है, इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट, इसके अंदर डालते हैं इमेज
और यहाँ पर होगा एडमिन फोल्डर, स्टाइल टैग इसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ पर देंगे विड्थ 100 पिक्सल। चलते हैं एक बार, रिफ्रेश करता हूँ, इमेज आ चुकी है 100 पिक्सल वाली। हाइट 200 पिक्सल, देख के देखते हैं बस कितनी आती है। तो 200 पिक्सल ज़्यादा ही हो चुकी है इसकी। 80 पिक्सल देखते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ। 80 पिक्सल भी यहाँ पर इसकी ज़्यादा पड़ रही है। 60 पिक्सल कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अभी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी एक अच्छी इमेज डालेंगे आगे तो वो परफेक्ट ही आएगी उसके बाद। अभी ये क्या थी, लैंडस्केप इमेज। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। अब इस चीज़ के अंदर हम डाल लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर इसको कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने से पहले मैं यहीं से उठा लेता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर वही लगाना है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये रीड मोर ही लगाना है, तो इसी रीड मोर को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पर लिखते हैं डेटा 2। 200 वर्ड की जगह मुझे दिखाना है 20 वर्ड। चलते हैं एक बार, रिफ्रेश करता हूँ तो रीड मोर यहाँ पर आ चुका है 20 वर्ड। 20 वर्ड यहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो आप लगा दो यहाँ पर 50। तो 50 के अकॉर्डिंग ये मेरे को दिखाने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ें, इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ और इसके अंदर एक बार देखते हैं डॉट डॉट। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग का ये इतने सारे पैरामीटर नहीं होते, तो आप इसके साथ डॉट लगाकर इधर डॉट लगा सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो डॉट डॉट यहाँ पर आ जाएंगे रीड मोर के साथ। अब ये चीज़ हम किस चीज़ में डालेंगे आपको पता है। यहाँ पर हम करेंगे इसको वाइल लूप के अंदर। तो वाइल हमें यहाँ पर चलाना पड़ेगा वाइल। इसको करते कट, यहाँ से लगाते हैं कोड। PHP को यहाँ से कर देते कट और यहाँ से फिर दोबारा से इसको चला देंगे PHP को। और यहाँ पर आ गई हमारी PHP क्लोज। जितने भी होंगे हमारे पास 3 यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये उसी तरीके से आ रहा है जैसे हमने इसको डेटाबेस के अंदर डाला था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, HTML के स्ट्रिप टैग्स भी लगा सकते हैं। आपको पता है गाइस ये किस तरीके से लगेंगे आपके HTML के स्ट्रिप टैग्स। तो ये क्या करता है, जो हमारा HTML का होता है, जो भी टैग्स होते हैं उसको ये रिमूव करके दिखा देता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML स्ट्रिप टैग्स। और इसको कर देते बंद। तो यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन था गाइस HTML का स्ट्रिप टैग्स। गाइस अभी नेट तो मेरा बंद है, मैं डेटाबेस वाले डैशबोर्ड वाले पेज से इसको लेकर आ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से एक वर्क कर रहा था। तो गाइस ये स्ट्रिप टैग्स पहले आएगा हमारे पास, तो इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। यहाँ पर कर लेते हैं इसको पेस्ट, रिजल्ट की जगह डाल देते हैं डेटा 2। स्ट्रिप टैग्स पहले आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। बट एक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, अनडिफाइंड वेरिएबल डेट 2। डेट 2 नहीं है गाइस, ये डेटा 2 है, मेरी गलती की वजह से हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली हमारे रिसेंट पोस्ट आ चुके हैं जो कि हमारे रीड मोर होंगे। अब हमें निकालनी है यहाँ से कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के लिए हमने डैशबोर्ड में बनाया था, कैटेगरीज आएगी जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ये चीज़ आ गई। अब वेरिएबल का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अब ये सेम वेरिएबल इसके मैच ना हो जाए यहाँ पर। तो PHP को स्टार्ट करेंगे, पेस्ट यहाँ पर करेंगे। अब होगी हमारी SQL 3, तीसरी SQL होगी, यहाँ पर भी SQL 3 और चेक भी होगा हमारे पास 3। PHP को करते हैं यहाँ से बंद। बंद करने से पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा इसके अंदर वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर आ जाएगा हमारे पास जो भी डेटा 3 नाम से वेरिएबल होगा और इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फैच असोक। यहाँ पर जाएगा $check3। यहाँ पर कर दिया इसको स्टार्ट लूप को। PHP बंद है वहाँ पर ऑलरेडी, PHP को फिर से स्टार्ट करते हैं, लूप करते बंद। और अब क्या होगा, इसके अंदर आएगी कैटेगरी। तो कैटेगरी का नेम कैसा आएगा यहाँ पर, PHP इको $data3 और यहाँ पर आएगा कैटेगरी
अंडरस्कोर नेम, शायद मैंने यहाँ पर डेटाबेस में वही डाला था। अगर ये एरर आएगा तो वही चेक करेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं। ये लूप ही हमारा काम करेगा इस चीज़ का, उस सबको प्रिंट करेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरीज हमारी आ चुकी है, टेक्निकल न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, वायरल, स्पोर्ट्स, लेटेस्ट न्यूज़। पहला वाला यहाँ पर आ चुका है प्रॉब्लम में, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ का स्पेस बन रहा है, तो शायद ये हमारा UI में ही है। स्टाइल कलर ब्लू, टेक्निकल न्यूज़। तो पहला जो यहाँ पर आ रहा है ये हमारा एंकर टैग आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कहीं पर बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर ये मेरा एंकर टैग नहीं बंद हुआ है, इस चक्कर में आ रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारी सारी कैटेगरीज आ रही है। अगर मैं जिस भी कैटेगरी पे ऊपर क्लिक करूँ ना, उसको ब्लॉग मेरे पास खुल के आ जाए उसके सारे, या हम कोई रिसेंट पोस्ट पे क्लिक करें तो हमारे रिसेंट पोस्ट यहाँ पर इसी तरीके से शो हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ करने वाले हैं कि जिसके भी ऊपर क्लिक करें वो हमारे पेज के ऊपर वो उसको खोल के दे। फिर थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर पेजिनेशन लगाना, कि अगर 1 2 3 हम पेज पे जाना चाहे, सारा नहीं दिखाना चाहे, तो वो यहाँ पर आएंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना, और मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं कुछ वीडियो को यहाँ से कट करके मैं आपको फिर वो एरर को सॉल्व करके दिखा दूँ, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर हम कितने साल का डेवलपर हमारा एक्सपीरियंस हो, तभी भी यहाँ पर जो एक प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अटक गए तो ये चीज़ रह गई यहाँ पर। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं वीडियो बना दूँ यहाँ से कट कर दूँ और कुछ और यहाँ पर इसको सॉल्व करके वापस आ जाऊँ। मैं आपको वही लाइव यहाँ पर दिखाता हूँ, ताकि आप जब आप रियल में फेस करें प्रॉब्लम तो आप यहाँ पर देख सकें कि क्या क्या चीज़ मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जब मेरे पास ऐसे एरर जनरेट हो जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।